अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर अहमद सदीकी। आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ चविंडा महाज। इस वक्त हम अहमद वेलफेयर हॉस्पिटल जहां पर फ्री कैंप का इनकाद किया गया है मौजूद हैं। आइए इस कैंप में क्या फ्री चेकअप हो रहा है, क्या फ्री अद्वियात फराहम की जा रही हैं और लोगों के लिए क्या सहूलियात प्रोवाइड की गई हैं। और तहसील पथरूर की सतह पर यह वाहिद कैंप है जिसमें माहिर एक्सपीरियंसमैन एक्चुअलाइजेशन ऑर्थोपेडिक सर्जन और फिजियोथेरापिस्ट और जनरल फिजिशियंस डॉक्टर्स मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि कितने मरीज़ चेक कर चुके हैं और क्या क्या सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, फ्री कैंप में हम मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त जो एक्सपीरियंसमैन डॉक्टर मोहम्मद नईम हसन साहब, एक्स आर्थोपेडिक सर्जन जनरल अस्पताल लाहौर और एक्स आर्थोपेडिक सर्जन चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में ये अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं और यहाँ पर भी ये ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि इनका कितना एक्सपीरियंस है और उन्होंने यही फील्ड क्यों चूज़ की और हमारे इलाके की बदकिस्मती है आज तक तहसील पसरूर के अंदर इस तरह का आर्थोपेडिक तैनात नहीं हुए और ना ही कोई इस तरह की सहूलियात प्रोवाइड की गई हैं। बहुत सारे लोगों की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब कोई ऐसी इंजरी हो जाती है, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ऐसा हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है तो फिर इसको यहाँ से लाहौर तक जाना पड़ता है और बड़ी मुश्किलात का सामना है। जैसे कि रोड भी आपके सामने है, खूनी रोड बन चुके हैं। सियालकोट पसरूर रोड का आप हाल देख लें, हमारे रोड्स देख लें, तो इस तरह की सहूलियात लोगों को प्रोवाइड देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है आप फ्री कैंप में तशरीफ़ लाए, तो हमें ये बताइए क्योंकि यहाँ पे आर्थोपेडिक की कोई डॉक्टर की कोई सहूलियत है? मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल में पिछले 7 साल से काम कर रहा हूँ, तो अब जो है वो अपने इलाके की खिदमत के जो है ना पेश नज़र मैं इधर आया था, लेकिन हमारी जो है वो आर्थोपेडिक सर्जन की ना तो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल पसरूर में कोई वैकेंसी मौजूद है और ना ही जो है ना तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल यहाँ पे चविंडा में भी नहीं है डॉक्टर साहब? नहीं, THQ पसरूर में भी नहीं है और यहाँ पे भी जो है ना अभी तक जो है ना सीट अप्रूव नहीं हुई जो है ना आर्थोपेडिक सर्जन की। आप देखते हैं रोज़ाना जो है ना काफ़ी लोगों को जो है ना RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो है, हमारे रोड्स की सिचुएशन देखें आप इस इलाके में, उस हिसाब से जो है ना काफ़ी सारे लोगों को इंजरीज़ होती हैं, फ्रैक्चर्स होते हैं, तो THQ में लेके जाते हैं। फर्स्ट जो सेंटर है वो हमारा तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे लेके जाते हैं। वहाँ पे आर्थोपेडिक सर्जन ही मौजूद नहीं है तो वो जो है ना उनको फिर रेफ़र करना पड़ता है कि आप सियालकोट ले जाएँ, आप लाहौर ले जाएँ या नारोवाल ले जाएँ। तो मैं इस सिलसिले में जो है वो यहाँ पे अब काम करना शुरू किया है। तो यहाँ पे इंशाल्लाह हर इतवार को हम चविंडा में जो है वो शुरू कर रहे हैं। इसमें हर तरह की जो है वो जोड़ों का दर्द वगैरह जो होता है, कोई फ्रैक्चर हो जाए उसका कोई ट्रीटमेंट, हमारे पास सर्जरी की सहूलत भी यहाँ पे फ्रैक्चर से रिलेटेड मौजूद है। इसी तरह जो गेंठिया का मर्ज़ होता है, बच्चों के टेढ़े पाँव होते हैं, पैदाइशी जो कमर टेढ़ी होती है बच्चों के, इस तरह के सारे मसले मसाइल जो है ना उनके इलाज के लिए यहाँ पे हमारी मुनासिब जो है वो सहूलियात मौजूद हैं। इसके अलावा एक हमारे जो है इस इलाके में ट्रेंड पाया जाता है कि अगर किसी को कोई चोट लग जाती है तो वो जो है वो क्वैक्स के पास जाते हैं कि पट्टियाँ बनवा लें हम, जो है ना उससे फ्रैक्चर ठीक हो जाता है। उससे जो है वो ठीक तो चलो जो होना है जो वो ठीक है, लेकिन उसका फ़ायदे की बजाय जो है ना लोगों को नुकसान ज़्यादा हो जाता है। जैसा कि मेरे पास एक कल जो है वो लड़की आई थी, उसका एल्बो का फ्रैक्चर था, तो कहीं से वो ट्रीटमेंट करवाती रही है लोकल यहाँ से, तो वो उसकी एल्बो इस जगह पे स्टीफ है। अब वो लड़की जो है अपने इस हाथ से, दाएं हाथ से खाना नहीं खा सकती, उसको लुकमा लेने के लिए अपना मुंह इधर करना पड़ता है। तो इस तरह की मजूरीज जो है ना वो बहुत सारे लोगों की फिर देख के दुख होता है कि जो है ना ऐसे पेशेंट डॉक्टर साहब जो सर्जन आर्थोपेडिक के पास ना पहुंचने की वजह से ऐसा हुआ? बिल्कुल, एक तो अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि फ्रैक्चर होना है तो किसके पास जाना है और क्या करवाना है। दूसरा ये है कि कोई आर्थोपेडिक सर्जन भी अवेलेबल नहीं है जो लोगों को पता हो कि हम उसके पास जाएं तो हमें जो है ना फ़ायदा होगा। कोई ऐसा सीवियर केस जो आपकी नज़र में गुजरा हो और वो कैंसर की तरफ चला गया? बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, जैसे चूकने का फ्रैक्चर है, जी ऑपरेशन के बगैर जो है वो नहीं ठीक हो सकता, ठीक है। वो क्वैक्स के पास जाते हैं, वो उनको पट्टियां बांधते हैं, बाद में जो है ना वो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं और पेशेंट के लिए भी मसला होता है, उसके अटेंडेंट्स के लिए भी मसला होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि मरीज़ जो है ना ज़िंदगी भर के लिए मजबूर हो जाता है, चलने फिरने के काबिल नहीं रहता। इसलिए ये मसले मसाइल इस तरह के। तो जो प्रोफेसर आमल हजरात हैं फुटपाथों पे बैठे, वो अपना दम दरूद भी करते हैं, कहते हैं इससे ठीक हो जाती है हड्डी, क्या ऐसा भी है?
बीइंग ए मुस्लिम जो हम इस चीज़ को वो तो नहीं कर सकते कि आप दम दरूद ना करवाएं, जो ठीक है वो एक बात, लेकिन ये भी चीज़ साथ साथ चलनी चाहिए कि आप जो मसला हुआ है आप उसके प्रॉपर जो क्वालिफाइड बंदा है उसके पास जाएं और इलाज प्लास्टर है हर किस्म के यहाँ पर अवेलेबल है। हमारे यहाँ पे हर तरह के, हम कोई किसी किस्म का फ्रैक्चर हो अगर वो प्लस्तर से ठीक हो सकता है तो हम प्लस्तर लगाते हैं, अगर उसके लिए किसी किस्म की सर्जरी, प्लेट, नेल की ज़रूरत है वो भी हम यहाँ पे करते हैं। डॉक्टर साहब अभी इस वक्त आप कहाँ पे अपने ड्यूटी का फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं? मैं अभी RS इस्तरा में हूँ, तो यहाँ पे हमने हर इतवार को जो है चविंडा अहमद हॉस्पिटल है इसमें शुरू किया, तो इंशाल्लाह जो है हर संडे को होगा यहाँ पे? हर संडे को मैं इधर बैठा करूँगा 11 बजे से लेके 5 बजे तक। जी जी। तो इंशाल्लाह हम मरीज़ों को देखेंगे, उनको सही गाइड करेंगे, जो उनका प्रॉपर इलाज बनता है वो करेंगे। और इसमें कोई फ्री सहूलियात, क्या फ्री चेकअप है, फ्री अद्वियात भी है? फ्री कैंप जो है हमने रखा हुआ है, उसमें हम फ्री चेकअप करते हैं, कुछ फ्री मेडिसिन देते हैं, एक्सरे जो फिल्म की कॉस्ट है उस पर हम एक्सरे करते हैं, वो ज़ाहिर बात है वो तो हम फ्री नहीं कर सकते क्योंकि उस पर तो हॉस्पिटल को कॉस्ट आता है। बाकी चेकअप सारा फ्री है, प्लस्तर, जोड़ में टीके या टेढ़े पाँव का प्लस्तर हो गया, ये सारा हमारी तरफ से फ्री कैंप में बिल्कुल फ्री है। इसके हम डॉक्टर साहब हार्ट पेशेंट और ख़वातीन के लिए भी ये मुफीद है? जी बिल्कुल, ख़वातीन का जिनका सी सेक्शंस होते हैं, सी सेक्शन के बाद क्योंकि उनका ऑपरेट वो इस किस्म का है कि उनकी कमर दर्द की बहुत ज़्यादा शिकायत है। ऑलमोस्ट 90% जो ख़वातीन हैं वो बैक के कमर के दर्द की शिकायत करती हैं, तो उनको फिर एक्सरसाइजेज़ के थ्रू, फिजियोथेरेपी के थ्रू ही ट्रीट किया जाता है। जबकि हार्ट पेशेंट जो है वो ऑब्वियस सी बात है वो BP के ऑलरेडी मरीज़ होते हैं, तो फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, इन चीज़ों को यूज़ करते हुए जब हम एक्सरसाइजेस कुछ ऐसी कराते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं जिससे उनका जो ब्लड लेवल है वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है, और जब ब्लड लेवल उनका नॉर्मल रहता है तो ऑब्वियसली उनके हार्ट के लिए वो बहुत एक मुफीद चीज़ है। इससे जिस्मानी और ज़हनी अमराज का भी इलाज मुमकिन है? जी, जो बहुत से जैसे फालिज के पेशेंट हैं वो फालिज के अटैक के बाद बहुत जहनी दबाव में चले जाते हैं, उनकी साथ साथ काउंसलिंग की जाती है, साथ साथ उनको वॉक वगैरह इस तरह से करवाई जाती है। कुछ ऐसी इसमें टेक्निक्स शामिल होती हैं कि जिससे जो उनका जहनी दबाव है वो कम हो जाए। ये एक किस्म की थेरेपी, फिजियोथेरेपी के अंदर उनकी जो हम मेंटल थेरेपी करते हैं वो एक इसका पार्ट है, वो इंक्लूडेड है इसमें। कहाँ तक इलाज इसका मुमकिन होता है, कितना अरसा लग जाता है इसमें? इसमें पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, आपका मरीज़ जो है वो किस कंडीशन में आपके पास आ रहा है और मरीज़ का आपके साथ कितनी कोऑर्डिनेशन है, कितना कोऑपरेट कर रहा है, फैमिली कितनी है। लेकिन जो पैदाइशी मर्ज हैं उनको टाइम कुछ जैसे कि पोलियो के हैं? बिल्कुल, पोलियो है, जैसे एक टर्म है जिसको हम लोग तो सेरिब्रल पाल्सी कहते हैं, लेकिन लेम लैंग्वेज कहा जाता है कि ये जो बच्चा है ये पैदाइशी मजूर है, जबकि वो मजूर नहीं होता, उसमें उसको ट्रीट किया जा सकता है। जैसे जो जिन बच्चों को कहा जाता है इसका जिस्म पैदाइशी अकड़ा हुआ है, वो भी नहीं होता। जो बच्चे पैदाइशी अपनी गर्दन नहीं खड़ी कर पाते, अपने आप को होल्ड नहीं कर पाते, इन सब चीज़ों का इलाज मुमकिन है, लेकिन इसमें टाइम लगता है। काफ़ी पेरेंट्स से वो मायूस हो जाते हैं, हमारे बच्चे तो पोलियो का शिकार हैं, इनका टेढ़ापन है, पैदाइशी है, और वो इलाज भी नहीं करवाते। जी, उनको क्या मैसेज देते हैं? उनको मैं कहूँगी कि आप एटलीस्ट कोशिश करें, एक दफ़ा कोशिश करें, आप आएँ तो सही, देखें एक दफ़ा। आप अगर एक्सरसाइज ने आपके बच्चे को बिल्कुल 100% ठीक ना भी किया तो ये तो एक कंफर्म बात है कि वो चलें 50% सही, 70% सही। अगर आपका बच्चा बिल्कुल लेटा रहता है, वो खड़ा नहीं हो पाता, करवट नहीं बदल पाता, तो एक ये डेफिनेट चीज़ है कि एक्सरसाइज आपके बच्चे को इस काबिल कर देंगी कि वो एटलीस्ट उठ के बैठ जाएगा। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि वो बिल्कुल मजदूर होने से उसकी मजदूरी कम हो जाए? जी बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर मोहम्मद नईम हसन साहब थे जो बता रहे थे प्रॉब्लम्स इतनी कि जोड़ों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, गंठिया का दर्द हो, और पहले से ऑपरेशन शुदा जो प्लेटें डाली हैं उनके प्लस्तर हैं, हर किस्म के प्लस्तर भी यहाँ पर किए जाते हैं, हर तरह की हड्डी की फ्रैक्चर का ऑपरेशन भी किया जाता है, यानी कि हर किस्म की सहूलियात प्रोवाइड की गई हैं और 24 घंटे ऑपरेशन की सहूलत यहाँ पर मौजूद है अहमद वेलफेयर हॉस्पिटल के अंदर। और सबसे मेजर प्रॉब्लम यह है हमारी तहसील के अंदर कोई भी आर्थोपैडिक सर्जन की सीट ही नहीं है, तो ये गवर्नमेंट से हमारा मुतालबा है कि वो यहाँ पर ज़रूर एक आधा लाजमी सर्जन आर्थोपैडिक होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेजर ऑपरेशन होते हैं, बहुत सारे ऐसे सीवियर केस होते हैं जो यहाँ से जाते जाते लाहौर में अपनी वो ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। तो खुदारा जान बचाना बहुत बड़ा फरीज़ा है, तो ये
इस हवाले से ये गवर्नमेंट के आगे हमारा मुतालबा है कि वो भी ये सहूलियात प्रोवाइड करे। हमारे इलाके में ऐसी सहूलियात होनी चाहिए और ख़ास तौर पर इतनी बड़ी तहसील है और RHC चुविंडा को तहसील हेडक्वार्टर का दर्जा दे दिया गया है, तो वहाँ पर भी ये वैकेंसीज जब पॉइंट आउट की जाएंगी तो फिर ही तैनाती होगी। लेकिन जो THQ पसरूर है वहाँ पर अभी तक नहीं अपना आर्थोपेडिक सर्जन की सीट खाली की गई। तो खुदारा ये आपके लिए लम्हा फिक्रिया है, हम सब के लिए। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद नईम हसन साहब का जो हमें बता रहे थे कि यहाँ पर फ्री चेकअप भी है, फ्री अद्वियात भी है, तो यहाँ पर फिजियोथेरापिस्ट भी हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं।